इमरान साहब, राजनपुर में इतनी भारी लीड अभी तक नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमीना, सीधी सी बात है, हम पिछले कई हफ्तों से ये बात मुसलसल कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है अपनी मकबूलियत जो है उसके अरूज पे हैं। इस वक्त उन्हें कोई चीज़, इस वक्त उनकी हवा बनी हुई है, उन्हें कोई चीज़ रोक नहीं सकती। बज़ाहिर इस तरह से लगता है। और आप देख लें, जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें पहले भी जो 20 हलकों में हुए उसमें क्या रिज़ल्ट आया और आज राजनपुर में क्या आया। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात ज़रूर कर दूँ कि जिस बात पे अभी आप खुशी का इजहार कर रही थी कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 44% से ज़्यादा है, तो उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि वहाँ राजनपुर के लोगों का जमहूरियत पे बड़ा एतबार है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि दोनों तरफ से सरदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। लगारी फैमिली जो है, मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो भी एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं और सरदार फैमिली से उनका ताल्लुक है। और अमार अवैस लगारी साहब जो हैं वो फारूक लगारी साहब के पोते हैं। तो ये जो मामला है सरदारों, आपने मेरी वो एक खुशी भी छीन मैं नहीं चाहता ना कि आप ज़्यादा खुश इस बात में हो कि शायद जमहूरियत फल फूल रही है। जमहूरियत बेचारी उसी हालत में है, इमरजेंसी है, बल्कि जमहूरियत की तो कोशिशें तो ये हैं कि शायद वो इससे भी नीचे कहीं मैं तो अवाम की उस पे बात कर रही हूं, उन्हें मौका मिल रहा है तो सर वो देखिए, वो तो अपना राय दे रहे हैं ना। राय दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में इसकी वजह ये है कि दोनों तरफ से लोगों को लाया गया है, मोटिवेट किया गया, पैसे खर्च किए गए हैं। और जो ये कहा जाता है कि ज़ाब्ता अखलाक और इतने पैसों में आपने इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी धज्जियां बिखेरी गई हैं। वो धज्जियां कभी बाकी रहती नहीं, उड़ती हैं फिरती नजर आती हैं हमेशा। बहरहाल ये बात है। और एक दफ़ा फिर पीटीआई ने ये साबित किया है कि वहाँ पे अभी इन हालात में जब भी इलेक्शन होंगे वो जीतेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के रिजल्ट ने जहाँ पीटीआई को खुश किया होगा, वहाँ पीडीएम को मजीद ये सोचने पे मजबूर कर दिया होगा कि भाजी हाली इलेक्शन वाल ना जाना, इलेक्शन वाल गए तो मार बड़ी पैनी जे। मैं तो वही कह रही थी आमिर ज़िया साहब, इसका मतलब है कि पीटीआई जहाँ खुश हो वहाँ परेशान भी हो फिर एक और हम इलेक्शन जीत गए, इसका मतलब अब ये तो नहीं इलेक्शन होने देंगे। तो कितनी सिग्निफिकेंट है पीटीआई के लिए ये विक्ट्री, जो अभी तक खैर गैर रत्नी है नतीजा, लेकिन बहरहाल सो फार। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यकीनन पीटीआई वाले खुश भी होंगे लेकिन परेशान भी हो गए होंगे, क्योंकि इस बात का बिल्कुल यकीन हो गया कि जो पीडीएम है इस नतीजे के बाद इंतखाबात से मजीद कतराएगी। खैर अगर वो, मैं कहता हूँ इसको अलग भी कर दें आप इस नतीजे को। वैसे भी अगर आप देखें कि पीडीएम बिल्कुल मचल रही है कि उसके इंतखाबात में नहीं जाना, उसके लिए वो हर जायज नाजायज वो बयान भी दे रही है, काम भी कर रही है और इस तरह के बहाना साजी भी कर रही है, क्योंकि बड़े एक अफसोसनाक बात है। क्योंकि एक तरफ वो लोग क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं और हम आज से नहीं, मतलब है कई दिहाइयों से खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत प्राइड लेती, फख्र करती है अपने जमहूरियत नवाज होने पे। तो यहाँ पर उनका जो है, मैं समझता हूँ कि दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, और वो इस तरह से हो रहा है। और अच्छा, अगर ये लोग समझते हैं कि वक्त गुजरेगा तो इमरान खान की मकबूलियत में कमी आएगी, वो मुझे नहीं पता आती है नहीं आती, लेकिन पीडीएम की जो गैर मकबूलियत है उसमें बहुत इजाफा होगा। कि देखिए, पीडीएम के पास ना कोई इनके पास कोई मंसूबा है, ना इनके पास कोई गेम प्लान आपको नजर आ रहा है मईशत को ठीक करने का। और जाहिर है कि लोगों का जो एक पहले दिन से हुकूमत के वाले से कि इसकी जो जायज होने पे शक व शुबहात है, और जिस तरह से मतलब है इनके पूरे मतलब है कि आप इनकी जो लीडरशिप के ऊपर मुकदमात हैं, इन्होंने जिस तरह से नैब लॉज को तब्दील किया है, करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात हैं। फिर एक यहाँ पर देखिए, पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में 32 साल सहाफत में कि मौरूसी सियासत जो है वो मेन स्ट्रीम उसमें गुफ्तगू होने लगी है। अभी वो रहेगी इस मुल्क में, लेकिन कम अज कम अब उसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई है बड़ा खुलकर। पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी, अगर आप याद करें। तो ये भी एक बड़ा नया अनसर है। और ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जो ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की सियासत है उसमें तो खैर अभी चलेगा ये मामला, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर लोग जो है बहुत तनकीद करेंगे। अगर किसी का बाप, बेटा, भाई वो आके, वो चाहे आपकी बात सही है, विद इन द पार्टी देख लेना, पीएमएलएन जैसी पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर जो हैं उनको रिजर्वेशंस हैं, और ये बड़ी पॉजिटिव चीज भी है ना वे कि लोग अब इस पे बात करें। और आपकी ये बात भी सही बात है, अवाम में जो शऊर आया है ना, अवाम जो तनकीद करे, मिडिल क्लास, ये बड़ी खुशाइन बात है। तो उसमें ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब, फिर उनके भाई, फिर उनका बेटा, फिर उनकी बेटी, फिर उनका समधी, ये वाली जो सियासत है, या फिर अगर पीटीआई में आप समझें कि उनके कोई कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर अगर ऐसा हो रहा है, तो बड़ी मेरे लिए तो बड़ा एक अच्छी बात है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत को अवाम दोस्त जमहूरियत को पनपना है और मजबूत होना है,
उसके लिए मौरूसी सियासत से छुटकारा जो है वो पहला कदम होगा, उसके बाद आप आगे और चीज़ों की बात करेंगे। तो ये एक उसमें मस्बत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ कि पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनके ऊपर जो है मैं समझता हूँ जमा मक्का उनके खिलाफ हुए हुए हैं, हुकूमत है, रियासती इस पे तो मैं अभी आती हूँ ज़िया साहब, जो अभी इनके मुश्किलात की आपने बात की, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा राजनपुर के ऊपर मैं बात करी हूँ तो मैं चौधरी साहब का भी इस पे ज़रूर ले लूँ ओपिनियन। चौधरी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि टर्न आउट इसलिए बेहतर है क्योंकि लोगों को लाया गया है, या फिर ये बेसिकली उस फ्रस्ट्रेशन की भी अक्कासी हो सकती है कि जब लोगों को मौका मिलता है कि इनके अगेंस्ट वोट करें आकर, तो वो लोग बाहर निकल कर वोट करें, ये उस शऊर का भी एक इजहार हो सकता है? समीना, जो कल राजनपुर और में जो हुआ है, लोगों के फसलें जलाई गई, लोगों के घर जलाए गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कराता था उसको गिरफ्तार करके जो है उसको प्रेशराइज किया गया। फुल इंतज़ामिया जो है पंजाब की निगरान हुकूमत ने और अवैस खान लगारी साहब के ख़ानदान ने रिपोर्टेडली जो है ब्रूटैलिटी के साथ इस्तेमाल किए। ये जमहूरियत में सरदार हो या कोई आम आदमी, वोट का फैसला होता है। आज जो वहाँ पे वोट लोग निकले हैं, तो ये उस जो सतम ज़रीफ़ी इन्होंने की है, जो कल इन्होंने जुल्म किए हैं, जो हुकूमत ने एक वन साइडेड काम किया है, ये उसके ख़िलाफ़ लोगों का रिएक्शन है। और अगर एक लगारी ख़ानदान का प्राइव देखें तो जो उनका ट्राइबल हेड हैं, ये अवैस खान लगारी साहब और उनके साहबजादे जो हैं, ये बुरी तरह से इलेक्शन हार गए हैं। और उनका मुकाबले में जो मोहसिन लगारी है, मोहसिन लगारी, मैं हमारे दोस्त भी हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सरदार साहब, आप अपनी तबा से, अपनी तालीम से और अपनी जो आपकी तबीयत है उससे आप सरदार तो बिल्कुल नहीं लगते। आमिन लगारी होने के बावजूद उनमें वो बिल्कुल एक बरंजा बरंज शख्सियत है, ना तकब्बुर है, ना वो कोई उसमें हमने देखा कि ऐसी कोई सरदारी वाली चीज़ है। एक आम पढ़ा लिखा आदमी की तरह करता है और उनकी स्पेशलिटी है इरिगेशन लॉज के ऊपर। लिहाजा आज का जो इलेक्शन है, रिजेक्शन है पीडीएम की पॉलिसीज़ की, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की, और जो इतनी ज़्यादा ये भी अब पता लग गया कि फोर्स इस्तेमाल करके आप इलेक्शन को नहीं जीत सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल, इसमें जो इसका एक नतीजा ये भी निकल सकता है कि जो कि अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, बिलावल जरदारी ने जो ये बात की है, तो आज उनकी फ्रस्ट्रेशन भी आपने सामने देखी है कि यार इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी जो है वो माइट के बावजूद जो है पीटीआई को हरा नहीं पा रहे। लिहाजा उन्होंने अटैक किया जुडिशरी के ऊपर, दो कि उनका जो अटैक कम जहरीला नहीं था, मरियम का अटैक बहुत ज़्यादा था लेकिन इनका तरीके से जहरीला था। तो लेकिन ये घबरा चुके हैं, पीडीएम नज़र आ रही है, और इसका एक बिल्कुल ये होगा इफेक्ट कि इलेक्शन ना कराने में जितनी भी तवानाई सर्फ हो सकेगी वो की जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, बाकी सब बातें अपनी जगह, हम इसको इस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि जी ठीक है, खान साहब मकबूल हैं इसलिए उनका कैंडिडेट भी जीत रहा है, लेकिन एक फैक्टर ये भी तो अपनी जगह है ना कि जब इस कदर महंगाई होगी तो फिर अवाम, इस वक्त तो किसी की भी हुकूमत हो, अगर जो भी हुकूमत में होगा, अगर इतनी महंगाई होगी तो उसके तो खिलाफ ही लोग वोट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो महंगाई का फैक्टर आपको इसमें नजर आ रहा है? समीना, महंगाई का या ये आइडियोलॉजी वाला ही फैक्टर है? महंगाई का फैक्टर क्यों नहीं होगा? आइडियोलॉजी जो होती है ना, वो बड़े कम लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी पे जाके वोट डालते हैं, और ख़ास तौर पे आज का जो इलेक्शन है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में नहीं हो रहा, ये राजनपुर में हो रहा है। इसलिए ये जो पहले ये कहा जाता था कि जी अर्बन की सियासत और है, गाँव जनूबी पंजाब की जी और है, कई फैक्टर थे। अच्छा, अब जैसे चौधरी साहब ने बात की, इत्तेफाक की बात है कि मेरा खुद जो है वो, मैं दोनों को बड़ी ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, अवैस लगारी साहब को भी जानता हूँ और मोहसिन लगारी साहब के भाई एहसन लगारी मेरे क्लास फेलो रहे हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते रहे हैं इकट्ठे, यानी कि मैं दोनों फैमिलीज़ को बहुत पुराना जानता हूँ। तो फिर 32-33 साल की सहाफ़त में भी उनको बड़ा करीब से देखने का, तबीयतन दोनों शरीफ लोग हैं, अवैस लगारी साहब भी और मोहसिन लगारी साहब भी, लेकिन उसके बावजूद सियासत जो है
उसमें शराफत पाकिस्तान में कम से कम उस तरह से रह नहीं गई। आप ये देखें कि यहाँ पे आज राजनपुर में अवाम ने जिस तरह से वोट डाले हैं, और जिस तरह से आप ये देखें कि पहले ये कहा जाता था कि जी जो पढ़ा लिखा वोटर है वो ज़्यादा निकलता है और जो कम पढ़ा लिखा वोटर है उसका टर्नओवर कम होता है, लेकिन आज ये बात उलट साबित हुई है। फिर इसी तरह से एक आप ये भी बात ज़हन में रखें कि इसमें तहरीक इंसाफ और जो है PDM, उन दोनों का सिर्फ ये नुकसान नहीं है कि जी एक जीत गया और एक हार गया, इससे जमहूरियत का मज़ीद नुकसान होगा।